ओके। हाय ऑल, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो उसका एक यूज केस था। तो ये यूज केस आपको गिटहब कोपायलट या फिर कोई भी एआई टूल समझने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। अभी एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने काम नहीं किया है, बट इसमें मुझे एक चेंज करना है अभी। ओके, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ कि क्या प्रोजेक्ट है। अब मेरे पास एक मास्टर पेज है। मेरे पूरे एप्लीकेशन में जहां पे भी ड्रॉप डाउन है, जितने भी ड्रॉप डाउन है, उन सारे ड्रॉप डाउन का डेटा मुझे यहाँ से मिलता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ब्रांड नेम दिखा देता हूँ। ओके, ये है। उसके बाद कॉन फैक्टर दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई है, दिख रहा है। उसके बाद ग्रुप आईडी में देखो आरबीसीएल और ये समथिंग कुछ तो भी वैल्यू है। अब अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में जाता हूँ, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये मेन यूनिट देख रहे हो, कैन हैव जो भी डेटा आ रहा है। सो मेन यूनिट देख रहे हो। ओके। सो मेरे प्रोडक्ट के मतलब ओवरऑल एप्लीकेशन जहां पे भी ड्रॉप डाउन है, तो वो सारा डेटा मेरे इस पेज से आता है। यहाँ पे ऐड करो, वो ड्रॉप डाउन में वो डेटा दिखना चालू हो जाता है। एक मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि जैसे कन्वर्सेशन फैक्टर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। लेट से मैं नया ऐड करता हूँ, कन्वर्सेशन टाइप। ठीक है, कन्वर्सेशन टाइप, कॉन फैक्टर टाइप, लेट से टेस्ट डिवाइड। ठीक है, मैंने एक नया ऑप्शन ऐड किया। ये बल्क अपलोड वाला फॉर्म है। सेव। अब अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म पे जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो देखो आ गया टेस्ट डिवाइड। सो ये प्रोडक्ट फॉर्म में ऑलरेडी वर्किंग है। अब मुझे नया टास्क मिला था कि परचेस में, ऐड परचेस जब मैं करता हूँ, तो मुझे सप्लायर और परचेस टाइम में भी ड्रॉप डाउन चाहिए। अब उसका डेटा आ गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे डेटा आ गया है सप्लायर आईडी, ये देखो परचेस टाइप, ये दो ऑप्शन है। और वैसे ही सप्लायर में भी है, लेट मी फाइंड सप्लायर। ओके, ये सप्लायर में भी देखो। ओके, तो अब ये डेटा भी मुझे यहाँ पे दिखाना है, बट ये अभी फिलहाल टेक्स्ट बॉक्स था, तो मैं मुझे अभी कन्वर्ट करना है ड्रॉप डाउन में। लेकिन इसका कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। मेरी एक ही एपीआई कॉल होती है और उसमें ये सारा डेटा आता है, और फील्ड के अकॉर्डिंग मुझे ग्रुप बाय करके डेटा निकाल के मुझे ये ड्रॉप डाउन में बाइंड करना है। अब इतना अगर मैं एग्जिस्टिंग कोड समझने जाऊँ या रिपेयर कॉल से समझने जाऊँ, तो बहुत टाइम लगेगा। एटलीस्ट 1.5 पर मुझे वो ढूंढने में लग जाएगा कि कौन से एपीआई कॉल से डेटा है, हम डेटा कैसे निकाल रहे हैं। राइट, तो उससे अच्छा मुझे अभी एआई का यूज करके क्विकली मुझे करना है। ओके, सब मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखता हूँ। ओके, अब ये गिटहब कोपायलट है, ये क्लाउड का है, ये कोडेक्स है, ये मेरा गिटहब कोपायलट का। अब मैं यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। सो उसके लिए मुझे पहले मेरा परचेस फॉर्म एचटीएमएल और डॉट टीएस, ये दोनों मैं कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। प्लस कॉन्टेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, ओपन एडिटर्स। सो मैंने कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या ऐड किया है, परचेस फॉर्म और परचेस एचटीएमएल। उसके बाद मुझे रेफरेंस देना है प्रोडक्ट फॉर्म का। सो ये भी रेफरेंस के लिए ऐड कर देता हूं मैं। सो ओपन एडिटर, मतलब देखो रेफरेंस में मैंने 4 फाइल कॉन्टेक्स्ट के लिए उसको दे दी है। अब मैं बोलूंगा कि इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑल ड्रॉप डाउन डेटा इज कमिंग फ्रॉम मास्टर एपीआई which we filter and assign to respective drop down, just like same in purchase form. I have supplier id and purchase type id. This two field need to be working same as drop down we have in product. Same master API call we need to do in purchase form component and extract specific key value pair and assign it to drop down. Fine. Let's, सो दिस इज माय प्रॉम्प्ट कि मुझे ये, मैंने रेफरेंस दिया कि हाँ प्रोडक्ट कंपोनेंट में ऐसा ऐसा काम कर रहा है। अब सेम मुझे परचेस फॉर्म में भी चाहिए। मैंने वो एपीआई एग्जैक्टली नहीं बताई, बट इट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, लेट्स चेक कि ये वर्क होता है कि नहीं। अगेन, ये फ्री मोड है, नथिंग पेड। ओके, यहाँ पे देखो तो आप सिर्फ एक ही मॉडल आ रहा है, बाकी सारे हमारे हैं, लेकिन ये फ्री वाले ही है। ओके, सो अभी वो अंडरस्टैंड कर रहा है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर।
सी, अब वो चेक कर रहा है कि प्रोडक्ट फॉर्म में कैसा हो रहा है। ओके, अब वो प्रोडक्ट फॉर्म में कैसा हो रहा था वैसा ही सेम चीज परचेस फॉर्म में करने का ट्राई करेगा। ठीक है, उसको समझ में आ गया शायद, वो अभी वन बाय वन थिंक करेगा। कंप्यूटेड सिग्नल लगेगा तो वो वैसा, जहाँ पे वैसा किया था वैसा ही सेम यहाँ पे भी कर रहा है। एपीआई कॉल एंड एवरीथिंग वो करेगा अभी। ओके, लेट्स गिव इट सम टाइम। सो कंसिडर करो, अगर आप नए प्रोजेक्ट पे ज्वाइन करते हो, अब हर जगह तो केटी प्रॉपरली मिलती नहीं है, राइट। वो अगर आपका सीनियर अच्छा है तो आपको वो बताएगा, नहीं तो वो बोलेगा कि कोड गो थ्रू करो, समझो और काम करो, राइट। बट अब उस केस में कंसिडर कि को पायलट कितना यूजफुल है। अगर आपको प्रॉपरली केटी नहीं मिली और डायरेक्टली टास्क मिलना चालू है, और वो ये बहुत नॉर्मल केस है, विदाउट केटी ही आपको नॉर्मल काम चालू होते हैं, राइट। सो कितना हेल्पफुल है ये कि यू डोंट नीड अ सीनियर नाउ, को पायलट कैन एक्ट एज अ सीनियर। आप जो भी पूछना चाहते हो को पायलट को पूछो। आप अगर आपने सिंपली ये भी पूछा कि मुझे पूरा प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड करो, कितने रोल्स है, क्या फ्लो है, वर्क फ्लो क्या है, सब कुछ बता देगा। मैं वो भी एक ट्राई करूंगा वीडियो क्रिएट करने का, जहाँ पे कंसिडरिंग आप नए प्रोजेक्ट पे ज्वाइन कर रहे हो और आपको पूरा प्रोजेक्ट समझना है। ओके, सो बहुत सारी चीजें हो रही है अभी। ठीक है, हो जाने दो, फिर कोड भी दिखा देता हूँ मैं कि क्या क्या कोड किया उसने। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि करेगा कि नहीं, बट लेट्स सी। ओके, अभी ये फ्री मॉडल है तो थोड़ा सा स्पीड में डिफरेंस आता है। वही अगर आपका प्रीमियम मॉडल है तो इतना टाइम अब तक ये हो चुका रहता, क्योंकि मैंने प्रीमियम मॉडल पे काम किया है, बहुत स्पीडली होता है। मतलब इतने देर तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब क्या क्या किया देखो, उसने क्या क्या किया, पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पहले ड्रॉप डाउन सर्विस इंजेक्ट किया, इंटरफेस भी ऐड किया है, सर्विस इंजेक्ट किया है, राइट। फिर सप्लायर ऑप्शन, कंप्यूटर प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। उसके बाद मास्टर कॉल किया, सप्लायर नेम और परचेस टाइप, अरे यार यहाँ पे सप्लायर नेम और परचेस टाइप ही लिया उसने, सप्लायर टाइप आईडी और परचेस टाइप आईडी लेना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं। ओके, फिर एचटीएमएल के चेंजेस। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार, स्टॉप करके फिर से रन करता हूँ। वेट वेट वेट, पहले हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। अब हर एक जगह पे जाके हमको एक्सेप्ट करना है। सो ये हो गया, कीप करूंगा मैं यहाँ पे, ये भी कीप। मैं सारा कीप कीप करते जा रहा हूँ, बाद में हम डिबग करके चेक करते हैं प्रॉपरली। ये भी HTML, ये भी HTML। कहीं पे तो भी एरर आ रहा था। ड्रॉप डाउन मास्टर को क्यों एरर आ रहा है? ड्रॉप डाउन मास्टर परचेस में देखते हैं कैसे, कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे भी एरर आया ड्रॉप डाउन मास्टर को, क्यों? ड्रॉप डाउन मास्टर को एरर क्यों आ रहा है? कुछ तो भी गड़बड़ किया है इसने। अच्छा, यूजर मॉडल में मूव कर दिया, ठीक है, बट क्यों? आई डोंट नो। देखो, सो अभी ये ड्रॉप डाउन का मास्टर जो था, इंटरफेस मेरा कहीं पे और था, लेकिन उसने मूव करके यूजर में कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। बट चलो चेक करते, रन करके अभी फिर से थोड़ा सा काम मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने आईडी गलत ले लिया। मैंने प्रॉपर्टी का नाम सप्लायर नेम से सप्लायर सप्लायर आईडी और परचेज का परचेस आईडी कर दिया था, लेकिन स्टिल उसने ओल्ड ही वैल्यू कंसिडर किया है। ठीक है, रन करके एक बार चेक करते कि कितना प्रॉपरली काम किया है इसने। नहीं आया, क्या किया फिर? परचेस फॉर्म, परचेस टाइप में ड्रॉप डेटा लिस्ट, वाई डेटा लिस्ट? ओके, सो मे भी पॉसिबल था कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा लिस्ट था ना, तो उसी को कंसिडर किया। फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें हमारा प्रॉम्प्ट। नो, इन परचेस फॉर्म वी नीड नॉर्मल select only, just like product form drop downs and supplier supplier type ID. Why it is copying like this? Supplier name ID and purchase type ID. This data we need to extract from master API for drop down. चेक करते हैं अभी प्रॉपरली काम करता है कि नहीं, मे बी हमारे प्रॉम्प्ट में कुछ ना कुछ छूट गया था।
तो कभी कभी अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ता है। हम बोलते हैं ना कि उसका जितना आपका प्रॉम्प्ट क्लियर है उतना करेक्ट रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आपका प्रॉम्प्ट ही प्रॉपर नहीं है, ऑब्वियसली वो हेलोजुनेट करेगा और कुछ ना कुछ मिला जुला के आपको लाके दे देगा। ओके, चेक करते हैं अभी। डॉट टी एस उसने अपडेट किया है। अब वो एचटीएमएल में परचेस फॉर्म डॉट टी एस एचटीएमएल अपडेट कर रहा है अभी। अभी देखो ड्रॉप डाउन आ गया, ठीक है। पुराना कोड रिमूव कर रहा है, नया कोड ऐड कर रहा है। ओके, चलो अभी एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कीप कीप कीप। ड्रॉप डाउन तो आ गया। यहाँ पे परचेस टाइम में कुछ तो भी और ही आ रहा है। लेट्स चेक करते हैं कि इन सिलेक्ट सप्लायर उसने किया क्या है, अब वो चेक करते हैं। देखो, इवन दो हमने प्रॉम्प्ट लिखा था उसने करना चाहिए था लेकिन किया नहीं है। अब चेक करते हैं कि कैसे किया उसने। उसने एक सिग्नल क्लिक किया है, लोड मास्टर कॉल किया, आइटम में हाँ देखो यहाँ पे फिर से उसने सप्लायर नेम ही रखा, लेकिन हमारे फील्ड का नाम क्या आ रहा है वो दिखा देता हूँ। मैं एपीआई कॉल दिखाता हूँ कि एपीआई कॉल से डेटा कैसे आ रहा है। फिर आपको समझेगा कि क्यों वो प्रॉपरली प्रॉपर्टी नेम अगर रखा नहीं तो क्यों नहीं हुआ। ये मेरा एक ही एपीआई कॉल है जिसमें सब कुछ आ रहा है, देखो। तो मुझे ये फील्ड के हिसाब से डेटा चाहिए, परचेस टाइप आईडी ये भेजना है मुझे। फिल्टर आउट कर रहा हूँ सिंपल, परचेस टाइप आईडी, और दूसरा क्या है मेरा, सप्लायर नेम आईडी। फिर प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट होगा डेटा। सेव। अब चेक करते हैं। देखो आया डेटा। सो हो गया हमारा। सो दो बार प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत पड़ी बट फाइनली कर दिया। बट अभी सोचो यही सेम चीज अगर मुझे करना रहता तो पहले मुझे प्रोडक्ट पेज, क्योंकि ये वो कोड मैंने नहीं लिखा था, तो मुझे पहले वो पूरा कोड समझना पड़ता था, फिर सेम एज इट इज वन बाय वन मुझे यहाँ पे करना पड़ता था, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ एआई बहुत क्विकली हो गया। फिर जब भी आप एआई का यूज करते हो कि टोटली डिपेंड ऑन एआई मत रखो। क्या कोड किया है, क्यों किया है, वो पूरा समझ के ही रखो, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे वो अननेसेसरी एक्स्ट्रा कोड भी करता है। ओके, सो आई होप ये रियल टाइम एग्जांपल आपको समझने में हेल्प आई, राइट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब डजेंट मैटर आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और नहीं, राइट। बट आपको एआई यूज करना ये मस्ट है अभी, क्योंकि हर कंपनी में आपको एआई मिलेगा, तो आपको वो यूज करना ही पड़ेगा। ओके, वेदर यू लाइक इट और नॉट। बट आपको एआई के साथ फ्रेंडली होना ही है कि एआई से आप कैसे काम क्विकली निकाल सकते हो। ओके, ऐसे ही मैं बहुत सारे रियल टाइम सिनेरियोज के साथ वीडियोस लाते रहूंगा। प्लीज डू लाइक एंड कमेंट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, राइट। प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।